यस, अब मैं एक एक करके आपके नेम्स ले लूंगी, आप अपने अपने डाउट्स बता दीजिएगा। ठीक, शालिनी। शालिनी से शुरू करते हैं। शालिनी बताएं। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। लवर्स स्प्रेड की प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें ऑब्स्टिकल में एम्प्रेस है, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे? ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग नेचर है आपकी। बेसिकली लवर स्प्रेड जब आप करते हो तो जो ऊपर दो कार्ड्स आपने निकाले हैं ना, क्लाइंट की एनर्जी, उसके पार्टनर की एनर्जी, उन दोनों से आपको रिलेट करना पड़ता है ना। सो ओके। ऑब्स्टिकल किसकी तरफ से आ रहा है तभी आपको पता लगेगा। तो ये ऑब्स्टिकल क्या कहते हैं, भाई आप रिलेशनशिप में थोड़ा ज्यादा दे रहे हो और दूसरा इंसान उसको नहीं समझ पा रहा है। ओके मैम, और ऑब्स्टिकल में ही नाइन ऑफ पेंटिकल आता है, तो हम ये बताएंगे कि आपको पैसे को स्ट्रेंथ एंड करेज बनाने की जरूरत थी। वो तो गाइडेंस थी ना, गाइडेंस दे रहे हो आप, तो ऑब्स्टिकल थोड़ी बता रहे हो। ऑब्स्टिकल तो ये ओके। कार्ड में जो चीज है वो आपकी ऑब्स्टिकल है ना, मतलब आप खुद में ही खुश थे। खुद का पैसे को एंजॉय करना, खुद की फ्रीडम को एंजॉय करना, उस चीज की वजह से आप रिलेशनशिप में ध्यान दे नहीं दे पाए। और मैम, थ्री ऑफ कप्स ऑब्स्टिकल में आता है, तो फिर क्या बताएंगे? सेलिब्रेशंस प्रॉब्लम बन गई आपके बीच में। ओके मैम। और इसमें मैरिज की एनर्जी हम देखते हैं तो हाइरोफेंट में आएगी मैरिज की एनर्जी में, बिल्कुल आएगी, मैरिज का तो कार्ड ही है वो। और नाइन ऑफ पेंटिकल में भी आएगी। नाइन ऑफ पेंटिकल में कोई मैरिज की एनर्जी नहीं है। ओके। और मैम, ट्रेवल की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स में हम बताएंगे बिल्कुल है, बताए। बिल्कुल। और डेथ में, डेथ में ट्रैवल की नहीं। क्योंकि उसमें घोड़ा चलता हुआ दिखाया है ना। घोड़ा, आप घोड़े पे जो बैठा है वो आप नहीं हो। ओके ओके मैम, एक क्वेश्चन था, हॉरोस्कोप स्प्रेड के लिए लक में नाइन ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट आपका करेंगे? लक अच्छा नहीं है, साथ नहीं देता। ओके। हम्म, थैंक यू मैम। जी। दलीप जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम, आफ्टरनून। मेरा ना वास्तु से था डाउट, मैंने आपको फोटो भेजी है। तो एक मैम टी पॉइंट का है, तो हमारे घर के ना जो पीछे वाली एंट्रेंस है ना, वो पीछे वाली एंट्रेंस से वो एग्जैक्ट टी पॉइंट बन रहा है, मुझे ये डाउट था। देखिए वो एल बन रहा है और वो भी एक तरीके का टी पॉइंट ही होता है, मतलब उसमें भी वही प्रॉब्लम आती है जो टी पॉइंट में भी आती है, लेकिन अगर ये बैक डोर है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम फ्रंट को मानते हैं उसके लिए। ओके, ये बैक डोर है तो नहीं होगा। नहीं। चलो ठीक है जी, ये मेरा हो गया कल कंप्लीट। एक मैम वास्तु पूजा का पूछना था कि जब लोग घर बनवाते हैं ना, तो वो नींव में कुछ डलवाते हैं, तो वो जो हम पंडित जी को स्पेशली बुलवा कर वो रिचुअल्स परफॉर्म करवा देंगे, करवाएंगे? हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो हमारा पार्ट है नहीं वैसे। वो पंडित जैसे हम मुहूर्त करते हैं, नींव डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं ना, क्योंकि हम धरती को खोदने वाले हैं तो उससे पहले उससे माफी मांगते हैं। तो वो चीज करते हैं, कर्मकांडी जो पंडित होते हैं वो अपने आप कर देंगे, आप उनको बोलेंगे। वास्तु पूजा जो आप बोल रहे हो ना, वो तो जब आप गृह प्रवेश करोगे तो जो पूजा होती है उसमें वास्तु का आपने देखा होगा, एक सांप तरीके का हम्म। बनाते हैं ना। उस वो हर पूजा में बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं भी किसी भी लैंड पे पूजा करते हैं तो वास्तु की पूजा तो उसमें होती होती ओके, इन शॉर्ट वो हम करवा सकते हैं और हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे भी है। इफ बिल्कुल दे आर करेंगे। इंटरेस्टेड। बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी। वही हो जाता है मैडम, अगर कोई सरदार फैमिली से है, वो नहीं एंटरटेन करते हैं ऐसी वो चीजों देखो, को, वो तो तो वो फिर हाँ वो वास्तु को साइंटिफिक। मुश्किल ही मानने वाले हैं, लेकिन हाँ, ठीक। हम अगर वो हमसे कंसल्टेशन ले रहे हैं तो हम जरूर सजेस्ट कर देंगे, मानना ना मानना क्लाइंट के ऊपर है। और मैम अगर हमें मतलब हम ज्यादा वो कर नहीं पा रहे हैं, वास्तु के उपाय या फिर रेमेडीज नहीं कर पा रहे हैं, और हमें कितने टाइम के अंदर वो एक वास्तु पूजा कर लेनी चाहिए देखो, एनर्जीज को गृह बैलेंस करने के प्रवेश के टाइम तो होती होती है। लिए? ओके। ठीक। अब हम ये कहते हैं, जब आप घर में कोई भी हवन कराते हो, कोई भी पूजा कराते हो, तो उसमें वास्तु पूजा होती होती है। वंस अ ओके ईयर हर कोई अपने घर में करवाता है जनरली, अगर आप जी। अपने हिंदू उसमें देखोगे ना, कल्चर में। लेकिन अब वो हम क्लाइंट पे इंसिस्ट नहीं कर सकते। मान लो क्लाइंट कहता है जी हमारे घर में नहीं होती पूजा वूजा, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। तो आपने वैसे एक वीकली बताया हुआ है वो वो तो कि हमने एक, वैसे हाँ, आपको एनर्जीज को इन जनरल। प्योरीफाई करने के लिए हम वीकली जी जी। हवन, जैसे छोटा सा एक हवन कुंड लेके उसमें हम कर सकते हैं। हवन नहीं करना चाहो तो आप गूगल जला सकते हो, कपूर जला सकते हो, धूप बत्ती से कर सकते हो। ओके। एक और मैम ये था कि मैंने ना अभी एक मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, मुझे उसका ना करेक्ट जवाब नहीं आया। तो मैम वो था, अगर फॉर एग्जांपल हम क्रिस्टल्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ऐसा भी होता है कि हमारे प्रारब्ध फॉर एग्जांपल
70 की इंटेंसिटी से मेरी तरफ आ रहा है नेगेटिविटी, और हम समहाउ अपने आप को सेव कर पा रहे हैं कुछ परसेंट, चलो 5%, 10% सेव कर पा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि प्रारब्ध को हम कम कर रहे हैं, वो प्रारब्ध मुड़कर फिर से वापस आएगा हम पर। ऐसा तो नहीं है कि क्रिस्टल को यूज करने से प्रारब्ध को हम रोक रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी हम में इतनी पावर्स है नहीं, है ना। ये तो हम सब ओके। कोशिश करते हैं। और जो भी इफेक्ट हमारा होता है ना, वो हमारे रिएक्शन पर होता है, कहने का मतलब क्रियामान पे होता है। प्रारब्ध को तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो सिचुएशंस हैं, वो आएंगी आएंगी। वो ये कहते हैं कि जब आपने कर्म का कोई फल काटना है ना, तो जब भी हम रेमेडी करते हैं तो हम उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि भाई अभी ना काटना पड़े, बाद में देखेंगे। पर ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी करने से सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही, तुम्हारे रिएक्शंस चेंज हो सकते हैं। तुम खुद को चेंज करने पे फोकस रखो, है ना। तो उससे ये नहीं होता कि वो प्रोलॉन्ग हो रहा है या वो वापस मुड़ के आ रहा है कुछ भी। तो मतलब इस चीज में कोई नहीं, अगर हम क्रिस्टल यूज करते हैं उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा, बिल्कुल कर सकते कोई हो, नेगेटिव नहीं होगा ना? अगर हमें चार्ज क्लींस करना आता होगा तो। ओके। अच्छा मैम, मेरा एक रेकी में डाउट था। अब मैं रेकी सीखने से सिर्फ इसीलिए डरता हूँ। अनम्यूट करो भाई। हम्म। रेकी सीखने से मैं इसीलिए डरता हूँ, मुझे होता है वो अट्यूनमेंट का, और ऐसा तो नहीं हम कोई सुपर नेचुरल बन जाते हैं, हमें बहुत पावर्स आ जाती हैं, मैं वो डरता हूँ, तो इसलिए ऐसा मैं कुछ रेकी भी नहीं सीखता हूँ। होता। और हम कोई रेकी सीखने से खुदा नहीं बन जाते कि मैंने ऐसे किया और तुम्हारा सारी नेगेटिविटी हट गई। ऐसे कोई जादू नहीं होते दुनिया में। ओके। ऐसे कोई हमारे में सुपर नेचुरल पावर्स नहीं आ जाती। एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हमारे यहाँ पे सदियों से इस्तेमाल होती है। रेकी तो उसका नाम अब हो गया जब डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने उसको रीडिस्कवर किया। हमारे यहाँ बुद्धा थे, क्राइस्ट थे, सब यूज करते ही थे ना टच हीलिंग। साधु संत थे, आप देखते थे तो ऐसे आशीर्वाद देते थे, आपको दिखाया ऐसे जाता है कि एनर्जी ऐसे निकल रही है ना, ये क्या है, ये सारी टच हीलिंग है। तो उसी का फॉर्म रेकी हीलिंग भी है। तो कोई सुपर नेचुरल या ऐसी चीज नहीं हो जाएगी कि मेरे में मैं कोई अद्भुत कुछ बन जाऊंगे या कुछ भी। एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको हम सीखते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं, रेमेडी के तौर पे उसको यूज करते हैं, है ना। आप कोई कहता है कि क्यों यूज करें, जिसको जो भुगतना है भुगतने दो, है ना। कोई ये भी बोलते हैं लोग। तो भाई देखो, किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हो ना, ऑब्वियसली। है ना। तो क्यों क्यों कर रहे हो फिर? अगर उसके प्रारब्ध में लिखा है उसको आएगा तो आने दो, फिर मत ले जाओ। क्योंकि जहां ये लिखा है कि प्रारब्ध है, वहां रेमेडी भी तो लिखी है ना। हमारे शास्त्र ही बोलते हैं ना, मेडिसिन भी रेमेडी है, एनर्जी हीलिंग भी रेमेडी है, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अच्छा मैम, वो अट्यूनमेंट में तो फिर ये भी तो होता है कि जब आप अट्यूनमेंट लेते हो तो आप में बॉडी में थोड़े से चेंजेस आते हैं, इन शॉर्ट बुखार हो जाता है, किसी को सिर दर्द होता है, अट्यूनमेंट से भारीपन होता है। बुखार बुखार तो खैर ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा सर दर्द हो सकता है, इचिंग हो जाती है लोगों को, थोड़ी हीट महसूस होती है। देखो, चक्रा इम्बैलेंस अगर आपके हैं और चक्रा बैलेंस होंगे तो थोड़े बहुत सिम्टम तो आएंगे। आप दवाई खाते हो तब भी तो आते हैं, है ना। तो वो ओके। तो बल्कि आपकी बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है, तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो डर ही तो है जो मुझे रेकी नहीं सीखने दे रहा है मैडम। नहीं नहीं, बल्कि इट इज एम्पावरमेंट। आप खुद की बॉडी के लिए सारा टाइम दवाइयों पे ना वो करके, डॉक्टरों के चक्कर ना काट के, अगर मैं खुद को हील कर पाऊं तो उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है मेरे लिए। ओके। और एक मैडम ये बात है कि फॉर एग्जांपल अब हम ऑनलाइन सबकी रीडिंग, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, रीडिंग्स बहुत वेलकम। अच्छी जा रही हैं, थैंक बहुत यू। ज्यादा, थैंक यू। बहुत शानदार जा रही हैं, और मतलब बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई मेरी रीडिंग्स में आपसे सीखने के बाद। अच्छा थैंक। मैम, पर हमारी वो रीडिंग्स ना, वो ज्यादा से ज्यादा लवर स्प्रेड पर रुक जाती है, वो क्लेटिक वाले पे बात ही नहीं आती है, और सेल्फ, होरोस्कोप हम पर्सनली क्योंकि करते हैं। क्योंकि इतना ना, देखो क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं ना, उनकी जैसी क्वेरी होंगी वैसे ही तो स्प्रेड करोगे ना। ये तो है नहीं क्लाइंट मुझसे पूछ कुछ रहा है और मैं पीछे पड़ जाऊं, नहीं मैं तो सेल्टिक ही करूंगी तुम्हारे लिए, ऐसा तो नहीं होगा। और ये स्प्रेड्स, बड़े वाले स्प्रेड्स जो होते हैं ना, सेल्टिक हॉरोस्कोप, ये कम ही आते हैं हमारे पास भी। आप देखोगे तो महीने में 2-4 ही आएंगे। तो ये मत सोचो कि ये क्यों नहीं हो रहे, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो होंगे जरूर। ओके। तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती मैडम, चक्कर ये है। कोई बात नहीं, जब आएंगे तो जितना छोटे ये वाले स्प्रेड्स, लवर्स, डायमंड, क्वेश्चन आंसर की जितनी प्रैक्टिस होगी ना, ये भी उसी की प्रैक्टिस है, ये मान के चलो। क्योंकि जब आप उसको, ओके। और वो होगा भी खूबसूरती से तभी जब इन पे मास्टरी होगी। क्योंकि वो 10 कार्ड, 12 कार्ड को इकट्ठे जोड़ना इतना आसान नहीं होता। ओके। जी। ठीक है मैम, बस यही थे मेरे डाउट, ठीक है जी। थैंक यू ओके वेरी जी। मच। गौरी कक्कड़ जी बोले। हेलो मैम। हेलो जी। मैम,
काफी सारी चीजें वो पूछनी थी मुझे, क्योंकि जब भी एनर्जी को लेके बात आ रही है ना, वही चीज अटक जाती है। अब ओके। जैसे मैं एनर्जी रीड करती हूँ, 2 कार्ड आपने कहा था, 2 हम निकालते हैं, एक पार्टनर की, उसकी। जब उनकी भी पढ़ो ना कि पार्टनर की एनर्जी, कहती नहीं ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं एफर्ट कर करके मैंने छोड़ दिया। हैंगमैन की मतलब एनर्जी उनके लिए है। तो मुझे ये डाउट जा रहा है कि जैसे अब ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो ये एनर्जी जैसे वो पढ़ रहा है कि ये पार्टनर की एनर्जी है, तो ये क्या सामने वाले पे उसकी इंटरप्रिटेशन जाएगी? हाँ, ये वो क्योंकि पार्टनर की आपके एनर्जी है। ये वो आपके लिए पॉजिटिव सोचता है और उसका फोकस इस समय आपकी तरफ है। बिल्कुल है, वो सोच रहा है क्या करूं कैसे करूं। और अगर क्लाइंट की हैंग्ड मैन आई है तो इसका मतलब वो थक चुका कर करके, वो नहीं करना चाहता अब। वो नहीं करना। इसका एस्पेक्ट हम चेंज कर देंगे, उस पे ले आएंगे, फीलिंग्स पे ले आएंगे। फीलिंग्स पे ले आओगे, अगर रिलेशनशिप की फीलिंग्स पूछी गई हैं, है ना। तो मान लो मैं हाँ, कहती हूँ नहीं, मुझे तो जनरली गौरी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तो गौरी की एनर्जी जाननी है। तो गौरी की या फिर ये जनरल पढ़ा जाएगा कि गौरी की एनर्जी अपने करियर पे लगी हुई है अभी, क्योंकि आप रिश्ते की एनर्जी देख रहे हो तो हमने चेंज किया है। अंडरस्टूड। ठीक है। क्योंकि यही सबसे ज्यादा ना प्रॉब्लम, एनर्जी बार बार ना रिवर्स जा रही है पढ़ने में। और एक क्योंकि ये पूछना था, जैसे हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है फीलिंग्स के लिए, तो फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो क्या इसमें ये लाइन भी जाएगी कि ये सीक्रेटिव भी है, आपके साथ कुछ हाँ बिल्कुल। सीक्रेट रखे हुए नहीं, हैं इन्होंने? आप पता है सीक्रेटिव मत बोलो, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस में ले जाता है क्लाइंट। आप ये बोलो कि भाई वो उतनी बात शेयर करती हैं जितनी जरूरी है। तो अब क्या होता है, ये पॉजिटिव लगता है। जब हम कहते हैं ना सीक्रेटिव, तो फिर क्लाइंट को लगता है पता नहीं क्या छुपा रहा होगा, है ना, तो वो नेगेटिव लगता है। तो ये प्रैक्टिकली मेन सोचती हैं। जी जी जी, वो उतनी बात बताएगी जितनी जरूरी है। और 2 कार्ड में मैम कंफ्यूजन ये होता है कि ये जब आ जाता है फीलिंग्स के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स है, बिल्कुल वो नेगेटिव चाहते नहीं आपसे बात करना, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं। तो फिर वो पैसे के लिए बोला जाएगा कि पैसे और हेल्थ की प्रॉब्लम है इसलिए, या है ही नेगेटिव? है ही नेगेटिव, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, अभी रिश्ते पे जोड़ रहे हो ना आप उसको। अच्छा। और ये फीलिंग्स के लिए आया था, जैसे कि नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उसमें ये कहा जाएगा कि वो आपके लिए किसी से बात कर रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या ऐसे ही बस बोला जाएगा कि सिर्फ नेगेटिव है? नेगेटिव फीलिंग्स है, क्योंकि वो जो आप कह रहे हो बात करो, या वो गाइडेंस है, वो फीलिंग नहीं है। वो तो अच्छा, वो गाइडेंस गाइडेंस। अगर हमसे मांगता तो हम देते। ठीक है मैम। और एक मैम ये पूछना था कि जब टाइम प्रिडिक्शन का होता है ना, जब एकदम से किसी को कह दो कि शादी या जॉब का अगले साल पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो वो कहते हैं कि आप इतना लंबा बता रहे हो, हमने औरों से पूछा, वो तो बता रहे 15 जनवरी को हो जाएगा। वो डेट भी साथ में बता देते हैं। तो कहो बस फिर आप वेट कर लो, आपको पता लग जाएगा। देखो, फ्यूचर की प्रिडिक्शन मेरी सही है, तुम्हारी सही है, उसकी सही है, उसकी सही है, ये तो तभी पता लगेगा जब फ्यूचर घटेगा, है ना। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, अगर शादी का या जॉब का देखना है, तो हम 6-6 महीने की डिवाइड करके देख सकते हैं कि 2024 में स्टार्टिंग के 6 मंथ में क्या शादी के चांसेस हैं या जॉब के कर चांसेस हैं? सकते हो डिवाइड, हाँ जी। डिवाइड करके कर सकते हैं। और एक चीज मैं ये पूछनी थी, जैसे रेकी हीलिंग का रहता है, अगर यूट्रस की प्रॉब्लम है, तो अगर वहां पे हम अलग से देते हैं, तो क्या उसकी हीलिंग होती है वहां पे कि बिल्कुल उसमें होती थोड़ा है। थोड़ा और वैसे मूवमेंट? यूट्रस के जो इश्यूज हैं वो आपके सैक्रल चक्रा में आते हैं, तो आपको सैक्रल और रूट दोनों को हील करना चाहिए। जैसे 5-5 मिनट तो देते हैं, तो उतना इनफ है, या अलग से देने की उसको जरूरत है, अलग तो से उसमें दे वो? सकते हो, अगर आपको लग रहा है इशू अभी बड़ा हुआ है या हमें जल्दी रिलीफ चाहिए, तो 5-5 मिनट आपने दोनों चक्रास कर दिए और उसके बाद यूट्रस पे अलग से कर सकते हो। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। जी। ओप्पो A5 2020 बोले। ओप्पो A5, मैम अपनी मैं स्क्रीन देखिए। नहीं आप नहीं हूँ। हो। नहीं आप नहीं हो। ओप्पो A5 2020, अपना स्क्रीन नेम देखो और अनम्यूट करो प्लीज। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी श्रेया बोलो, वीवो V2225। मैम थैंक यू सो मच, रीडिंग्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और इतनी खुशी होती है ना। कुछ लोगों को हम पहले बोलते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर 2 दिन के बाद फोन करके बोलते हैं आपको कैसे पता चला। तो बहुत खुशी होती है। अच्छी। आज मैंने सिर्फ इसके लिए ज्वाइन किया था, अपने जो नया कोर्स डाला हुआ है ना उसके बारे में मुझे इंक्वायरी करनी थी, मुझे ठीक लग है, रहा है कि मैं अभी ना एक बार डाउट्स लेके फिर सबको ही समझा दूंगी, है ना। सबका डाउट ठीक है। क्लियर हो जाए। ओके। हाँ जी। ठीक। कुछ पूछना तो नहीं चाहते? नहीं नहीं, बस वही उसी के लिए मैंने ये मैं की। बता देती हूँ अभी। शैली जी बोले। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, मुझे टाइम वर्कशॉप के बारे में ही पूछना था। अच्छा, आज मैं तो भी कोई कवर कर क्वेरी दूंगी उसको भी, दोनों चीजें बता दूंगी, है ना। हाँ जी हाँ डाउट। जी, वो भी बता देना। आज वैसे कोई क्वेरी नहीं है डायरेक्ट में। ठीक है।
थैंक हाँ यू जी, सो मच। ओके जी, कशिका जी बोलो। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी ने पूछा कि उसकी आईज में नंबर ना 14 नंबर आ रहा है, उसको बर्थ से प्रॉब्लम है आईज में, हम्म तो उसको ऑपरेशन के लिए बोला है, तो कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं कर रहे कि ये ऑपरेशन कराओ, हम्म सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। हम्म तो बट उसको कह रही जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो आर्टिफिशियल से भी सर्टेन टाइम के बाद वो ब्लाइंडनेस आ सकती है। हम्म तो मैंने जब कार्ड निकाला तो उसमें डेथ का कार्ड आया। हम्म। तो अब मुझे क्या सजेस्ट करना चाहिए सिचुएशन नहीं, में? आपने कार्ड किस लिए निकाला, कि उन्हें ऑपरेट कराना चाहिए? हाँ, वेट तो कराना कार्ड तो चाहिए। मना कर रहा है, नहीं नहीं कराना कराना, चाहिए। नहीं नहीं कराना चाहिए ना। नहीं। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ ऐसा है माइंड में, तो सामने वाले की एनर्जी मुझसे पूछी, तो द डेविल कार्ड आया। हाँ तो है ही फिर। तो उस सिचुएशन में इसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हाँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन उस इंसान के लिए होगा या इस पर्सन के लिए होगा जिसने मुझसे पूछा? आपने एनर्जी पूछी है, तो ये हम्म पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अब वो हम्म बातें का पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि आप सेल्फ नहीं नहीं डिस्ट्रक्ट नहीं कर नहीं, रहे हो अपनी लाइफ को, ये है वो पार्टनर है, का नहीं, पार्टनर थोड़ी आया हमारे पास। नहीं नहीं, पार्टनर पार्टनर जो है, जिस जिस पर्सन ने मुझसे पूछा उसका एक्स्ट्रा मैटर फेयर है। आपने तो वो एनर्जी किसकी निकाली है? जिससे एक्स्ट्रा मैटर फेयर है उसकी, जिसके जिससे साथ है। एक्स्ट्रा मैरिटल है, हाँ तो वो भी तो है ही ना एक्स्ट्रा मैरिटल में फिर। हाँ हाँ, उससे हाँ तो एनर्जी। ठीक है, वही तो बात बोल रहा है ना कार्ड की है। अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ये सारी बातें तो तब आती है जब हम गाइडेंस दे रहे होते हैं कि भाई तुम हम्म मत करो ये काम, तुम अपनी जिंदगी खराब करो। अभी तो वो पॉइंट ही नहीं है ना, आप तो एनर्जी देख रहे बस वो एनर्जी बतानी है। हो। और 7 ऑफ कप्स में अगर हम रिलेशनशिप कैसा है, उसमें क्या 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 बताएंगे? खराब है, अभी उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर किसी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर किसी का आता है कि फाइनेंशियल कैसा रहेगा, फ्यूचर में फाइनेंशियल कैसा रहेगा, तो उसके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। हाँ, फाइनेंसेस वैसे ठीक रहेंगे बट आप गलत काम करोगे उसके लिए। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप ही कहीं गलत इन्वॉल्व होगी, चीटिंग बोलना ही वगैरह। पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको समझ नहीं आएगा। और अगर ऐसे ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आ जाए तो? 5 ऑफ सोर्स में तो अच्छा ही नहीं रहेगा, वो इन्वॉल्व होगा नहीं होगा की तो बात ही नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, मतलब फाइनेंस ही अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है। और मैम एक हाँ जी। चीज़ और, मुझे ना रेकी का अट्यूनमेंट के लिए मैं वेट कर रही थी एक्चुअली, मेरे को 1.5 महीना आपको हो ग्रुप में गया। एडेड हो आप? हाँ, एटीट्यूड। हाँ तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 डेज के बाद आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अच्छा, मतलब है ना, इस वीक में प्लान है, हाँ दिस हाँ। कमिंग हाँ वीक? जी। ओके, थैंक यू। ठीक। कविता जी बोले। कविता जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जी मैम। मैम मेरे को ना थोड़े से डाउट्स आ रहे थे। मैम एक तो जैसे ना मैंने एक रीडिंग किया, तो जैसे टाइम का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले उस पर्सन ने मेरे से ये पूछा कि मेरा जो है अमेरिका का वीजा 6 मंथ्स में आ जाएगा। तो मैम मेरे पास ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो मैंने कहा नहीं। हम्म तो फिर उनका ये क्वेश्चन था कि फिर कब आएगा। हम्म तो मैम के लिए मेरे पास ना 2 ऑफ कप्स आ गया। तो हम्म। मैम फिर उस चीज में क्योंकि मैं। आपने रीडिंग गलत की है ना। अभी पहले जब एनर्जी नो हो गई तो आप उसमें टाइमिंग नहीं कर सकते। ओके। ठीक, अभी ओके। तो वो पहले रिजेक्ट होगा, जब वो दोबारा अप्लाई करेगा तब आप टाइमिंग करोगे ना। अच्छा, या तो फिर मुझे या तो डायरेक्ट टाइमिंग की करनी चाहिए थी या वो करनी चाहिए थी ऐसे। ऑब्वियसली नहीं, डायरेक्ट टाइमिंग हम नहीं करते। जो चीजें आपको बताया था टाइमिंग में, जिन चीजों में पॉजिटिव वो नहीं होता कि ये तो होता ही होता है, वीजा हर किसी का तो नहीं आता ना, रिजेक्ट होते हैं। तो पहले हमें यस नो देखना ही पड़ेगा, लेकिन नो हो गया तो हम सीधा ये बोलेंगे नहीं आएगा आपका ये वीजा जो अप्लाई आपने किया है। ओके। ठीक। और मैम फिर जैसे आपने तो टाइमिंग्स वो सिखाए हैं, तो वो कब करेंगे हम, जैसे वो जब कप्स हमें के मेरे। डायरेक्ट चीज, जैसे आप कहते हो मेरी शादी कब होगी, अब शादी तो 99% लोगों की होती है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो मेरा जॉब कब लगेगा, अब हम गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट तो हर कोई लगी जाती है हर किसी की, उसमें डायरेक्ट कर सकते हो। कोई कहते हैं गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा, अब मैक्सिमम लोगों की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगती ना, 10% 20% लोगों की होती है, तो उसमें पहले आपको यस नो करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है मैम, मेरा डाउट क्लियर हो गया। एक मैम मेरे को ना एक और चीज ये पूछनी थी मैम, जैसे ना 3 टाइप के क्वेश्चंस ना मैम लव रीडिंग में जैसे ना बहुत आते हैं।
तो मैम थोड़ा सा ना मेरे को इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए थी। एक तो मैम जैसे अनमैरिड का केस होता है कि पहला केस आता है हमेशा ये कि क्या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे से आगे मैरिज करेगा, हम्म एक मैम ये टाइप। मैम सेकंड टाइप ये बहुत आती है कि एकदम से अचानक मेरा अच्छा रिलेशन चल रहा था और बॉयफ्रेंड ने एकदम से कांटेक्ट तोड़ दिया, तो अब मैं आगे मूव ऑन करूं कि क्या वो मुझे कांटेक्ट करेगा। हम्म और मैम टाइप मतलब मैम 90% रीडिंग सिर्फ इन तीनों क्वेश्चंस पे ही होती है। मैम थर्ड होता है कि जैसे मैरिड कपल है, हम्म उनका आपस में डिवोर्स तक बात पहुंच गई और वो ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। हम्म तो क्या तो प्रॉब्लम? मैम इन तीनों में ही हम बस एक लवर स्प्रेड ही ना कर यही करते हैं ना हम। मर्जी है आपकी, अगर आपको लग रहा है लवर स्प्रेड की जरूरत है तो कर सकते हो, नहीं तो आप वन कार्ड से भी आंसर दे सकते हो। अब मैरिड कपल है, डिवोर्स हो रहा है, आगे क्या होगा, तो मैं एक कार्ड से भी उसको बता सकती हूँ। ओके क्योंकि ओके मुझे मैम वहां एनालिसिस की जरूरत नहीं है ना, क्या तुम्हारी फीलिंग है, क्या हस्बैंड, अब डिवोर्स हो ही रहा है तो इन सब बातों का क्या काम है। ओके ओके। और मैम बाकियों में जैसे बाकी जो दो केसेस हैं, जैसे वो बॉयफ्रेंड मैरिज करेगा उसने एकदम से बात करनी बंद कर दी, तो उनके लिए फिर लवर स्प्रेड कर लो, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा। एक मैम मेरे को एक और चीज आपसे पूछनी है। जैसे मैं ना आपकी एनर्जी वाली वीडियो देख रही थी, उसमें आपने बोला हुआ है कि पहले हम करंट एनर्जी चेक करते हैं, तो मैम लवर्स के केस में भी हम ऐसे करेंगे, करंट एनर्जी चेक लवर्स कर के सकते केस हैं? में तो निकल ही रही है एनर्जी, दोनों की निकल तो रही है। सेकंड कार्ड थर्ड कार्ड आपको एनर्जी तो बताता है। हाँ जी मतलब वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है नहीं ना? नहीं। ठीक है। एक मैम जैसे अब जैसे ना मैंने लवर स्प्रेड किया था, दो स्प्रेड्स में मैम कंफ्यूजन सा आया। मैम जैसे सेकंड है क्लाइंट की जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो पॉजिटिव है। उसके जो पार्टनर की एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स। हम्म ठीक है। अब ऑब्स्टेकल उनका आया 6 ऑफ वॉन्ड्स और उसका मैम आगे रिलेशन का आउटकम आया 4 ऑफ कप्स। और मैम जो मतलब लास्ट में जो गाइडेंस है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैम आप प्लीज थोड़ा सा बताओगे? इसमें क्लियरली ये बताता है कि जो पार्टनर है वो ओवर सेंसिटिव है और वो बहुत ज्यादा तेज चलता है रिलेशनशिप में, बहुत ऑब्सेस्ड है, उसको वो चीज नहीं करनी चाहिए, स्लो डाउन करना चाहिए। ओके मैम जैसे जो 4 ऑफ कप्स है, जैसे वो है कि हमारे रिश्ते का क्या होगा, आउटकम है ये। तो हम्म मैम हम ऐसे जैसे आपने बोला था कि जब हमारा नेगेटिव आता है तो नहीं, तो हम क्या उसको सीधा बोलेंगे कि नहीं ये रिश्ता नहीं चलेगा? नहीं, फोर ऑफ कप्स ये बात बोलता ही नहीं है। फोर ऑफ कप्स ये बोलता है कि आप ओवर रिएक्ट करोगे, आप छोटी छोटी बातों को ज्यादा बड़ा करोगे। रिश्ते तो वहां पे खराब नहीं है ना। आप यस नो का कार्ड नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। हाँ जी ओके। अंडरस्टूड जी। तो मैम ऐसे जो रिश्ते का क्या होगा, तो वो जो प्रॉब्लम मतलब जो फ्यूचर है तो वो हम इंटरप्रिटेशन देते हैं, यस और नो नहीं ऑब्वियसली देते? यस नो क्यों होगा, रिश्ते का क्या होगा, ये यस नो कहाँ से हो गया। अच्छा रिश्ते की हम इंटरप्रिटेशन देते हैं। हाँ जी। ओके मैम। यस। Ma'am, I have a question, please. वेट फॉर योर टर्न प्लीज। Ma'am, actually, Xiaomi Redmi Note 9 Pro बोले, अपना स्क्रीन नेम देखें प्लीज। हाँ जी जी। Xiaomi Redmi Note 9 Pro। नो। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी आप बोलें। मैम एक्चुअली मेरा डाउट टैरो से है, बट मेरा कोर्स जो है वो मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी का किया है। क्या मैं टैरो से पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? नहीं, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं उसका क्वेश्चन मैं कैसे आंसर करूंगी आपको। डाउट्स थे मैम, बट कुछ कार्ड्स के बारे टैरो आपने मुझसे पढ़ा ही नहीं हुआ तो हाउ विल आई क्लैरिफाई दो, जिससे पढ़ा है आपको उससे पूछना पड़ेगा प्लीज। में। जी हमसे जो मैम। पढ़ा है आप उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैम अभी मुझे नहीं पूछना है, मेरा कोर्स अभी मैंने और किया नहीं किया है। जी मैम, थैंक ज्योति शर्मा जी बोले। मैम आवाज आ रही हाँ जी आ रही है। है? मैम 3-4 कार्ड से उनकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। बोले। सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि वो खुश है अपने अंदर, और आप उसको जो थॉट सोच रही है, जो कर रही है, हर चीज को अपना कंट्रोल करके करती है, इंडिपेंडेंट वुमन है, किसी से दबती नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लिए क्या सोच रही है ये? हाँ जी। जैसे सामने कोई लड़की है वो पूछ रही है सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और क्वीन ऑफ कि स्वॉर्ड्स आप आ गया। ऐसे हो,
आपके लिए ये आप सोच रही ऐसे थी। हो, हाँ जी, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी यही हो जाएगा। बिल्कुल जी। जिसके लिए कार्ड ठीक, निकाल रहे हो, मैं कहती हूँ ज्योति मेरे लिए क्या सोच रही है, तो वो कार्ड मेरे लिए है, तो जो उसकी जो रीडिंग है वो मेरे पे अप्लाई करती है। ठीक है। और फिर मैम 9 ऑफ पेंटिकल का समझ आ जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल में क्या बोलेंगे कि मैम? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पैसा कमाने के लिए। और उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। नहीं, अगर जैसे आप कोई, रिलेशनशिप की फीलिंग पूछते हाँ, हो, रिलेशनशिप की हाँ, पूछ रही तो हूँ। रिलेशनशिप में हाँ कि वो अभी बिजी है अपने पैसा कमाने में, मटेरियलिस्टिक गेन्स करने में, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा। वैसे फीलिंग्स ठीक है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा आपके साथ। ठीक है मैम। ठीक है मैम। एक ऐसे आता है कि बच्चे का पूछते हैं बहुत लोग कि बच्चा है या नहीं हमारी कुंडली में। इसका कोई नंबर होता कुंडली है तो मैम? हम देख ही नहीं रहे, हम कैसे नहीं नहीं बताएं? नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। वो सीधा ही पूछते हैं कि तो हमारे आप यस बच्चे का नो का योग। कार्ड निकाल सकते हो उसके लिए। न्यूमेरोलॉजी में कोई नंबर नहीं है मैम, कोई नंबर? चाइल्ड बर्थ न्यूमेरोलॉजी नहीं बता सकता आपको, नो। ठीक है। और लव मैरिज के लिए न्यूमेरोलॉजी में कोई नंबर? न्यूमेरोलॉजी मैरिज और चाइल्ड बर्थ पे कमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए आपको टैरो यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैम। जी, ओके। यस। Xiaomi 23053RN, अपना स्क्रीन नेम देखें प्लीज। Xiaomi 23053RN। यस, सिमरन कौर बोलें। सिमरन कौर जी, अनम्यूट कर लो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर क्लासेस, बहुत अच्छी लगी यू क्लासेस। मोस्ट वेलकम। हाँ, मैं पहले से ही रीडर हूँ, बट मेरे को था कि और एस्पेक्ट्स में थोड़ा, मैं आपकी बहुत 2 साल से फॉलो करती हूँ मैं आपको, अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है। मन करता है सुनते ही रहो, बट लिमिटेड ही डालते हो आप उसके ऊपर। तो मेरे 2 क्वेश्चंस थे कि द डेविल, 2 चॉइस है हमारे पास, ए बंदे से शादी करनी चाहिए, बी से, द डेविल और द टावर। शादी, देखो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्लाइंट को ये बोलेंगे क्या आप कुछ समय रुक सकते हो, ये समय सही नहीं है आपकी शादी के लिए। अगर वो मान जाता है, जो कि 99% केसेस में वो मान जाएंगे, क्योंकि सबको पता होता है, ऐसा तो नहीं होता ना हर समय आप शादी कर सकते हो, योग होते हैं नहीं होते हैं। वो मान जाता है, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो करके ही मानूंगा, है ना। तो फिर आपने बोला डेविल एंड टावर। नहीं, डेविल और टावर नहीं, द डेथ एंड डेविल, सॉरी, डेथ और डेथ डेविल में। एंड डेविल, उसमें टूट टावर तो सबसे जाएगा, कंफ्यूज, इसमें तो टावर तो भी, है ही ना। तो भी फिर हम डेविल चुन लेंगे, क्योंकि डेथ तो कहता है वो टूट ही जाएगी। डेविल ये हाँ कहता है कि ठीक भाई है। तुम अपने मतलब के लिए उस रिश्ते में बने रहोगे, तो वही ठीक फिर, है ना। मतलब ना डेविल तो ये पड़ेगा, कहते हैं कि हम अपना नेचर चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, विल करना पावर से। चाहे भी हम गाइडेंस भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो बेटर भी हो सकता है। दूसरा, हम ये तो नहीं कह रहे ना टूट ही जाएगी, डेथ में तो क्लियर ही दिख रहा है वो तो चलनी ही नहीं है, तो उसको तो हम नहीं चुनेंगे, हम डेविल को चुन लेंगे। लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि पहले हम ये बोलेंगे कि अगर आप रुक सकते हो तो कुछ समय आप रुक जाओ, ये दोनों ही रिश्ते आपके लायक कभी नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक। क्लियर। फूल कार्ड का फ्यूचर एक्सपेक्ट में, अगर मुझे बिजनेस करना चाहिए, यस और नो? यस नो में तो हमेशा यस होता है, चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट। इंटरप्रिटेशन अगर है, जैसे आप कहते हो मैम मैं सोच रही हूँ आजकल बिजनेस कर लूं, तो आगे का टाइम कैसा है बिजनेस के लिए, तो भी मैं ये बोलूंगी कि देखो सिमरन टाइम तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबली चलना पड़ेगा अगर बिजनेस करना चाहते हो। थोड़ा रिसर्च करके, ये नहीं कि हाँ चलो चलो मैं बस सब करे जा रहे हैं, ये शॉप ले लो सामान ले आओ बेचना शुरू, ऐसे नहीं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिसर्च, इफ्स एंड बट्स सोच समझ के, तब आपको दूसरों की भी सुन के, वेल विशर्स की सुन के, तब उसमें स्टेप करना चाहिए। ओके। एम्परर कार्ड रिलेशनशिप में, मतलब यस नो के लिए अगर आ रहा है तो मतलब यस मेरे नो में फेवरेट। कार्ड एस्पेक्ट वाइज नहीं डिसाइड किया जाता, वो यस नो कॉमन होता है सबका। एस्पेक्ट देखा जाता है जब हम इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक। ओके हम्म। ओके ओके। हाँ, और मैम जैसे हम एक तो ऐसे स्प्रेड करके करते हैं, ठीक है, और एक हैंड्स के थ्रू निकाल लेते हैं कोई भी कार्ड्स, तो कैसे, कौन सा मेथड सही फैन है? करके करना चाहिए हमेशा। जब तक आप फैन नहीं करोगे तो क्या होता है ना, कि हमने पूरी चॉइस नहीं दी सामने। जब हम हाथ से निकाल रहे होते हैं ना, क्या होता है कि हम ज्यादातर ऊपर वाला निकाल लेते हैं, या बीच में से निकाल लेते हैं, या आगे मतलब हमारी आदत होती है एक निकाला वहीं से निकाल दिए। तो कहने का मतलब कि मैंने अपने माइंड को, चाहे अगर रीडर सामने बैठा है तो उसको, या अपने आप को पूरा चॉइस नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था 78 कार्ड्स का। तो हम फैन हमेशा करते हैं, तब निकालने चाहिए।
फैन करने के बाद में मान लो क्लाइंट एक ही तरफ से खींचे जा रहा है तो हमें टोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वो उसकी इंट्यूशन चल रही है, उसकी कनेक्शन है, उसको करने दो जो यहाँ से भी कार्ड निकाल रहा है। लेकिन एक बार मुझे उसको चॉइस देनी है तो मैं फैन करूंगी हमेशा कार्ड्स को। ओके, क्योंकि आजकल तो वो जो क्या कहता है, इंस्टाग्राम पे तो सब ऐसे पुल कर करके करते हैं देखो वो जल्दी रीडिंग्स ना सिर्फ फैन फॉलोइंग और उस सब के लिए होती है, वो जेन्युइन रीडिंग्स नहीं होती, या वो किसी के लिए पढ़ नहीं रहे होते हैं। वो तो एक कॉमन है कि जितने भी एरीज वाले हैं सबके लिए यही है, वो कोई इंडिविजुअल रीडिंग्स नहीं है। ओके, ठीक है। मैम जैसे एक और आपने जो टाइमिंग में बताया था कि कप्स जो है डेज को बताएंगे और वॉन्ड्स वीक को बताएंगे, तो इसमें तो मतलब मैंने कहीं और भी पढ़ा था, तो उसमें ये था कि स्वॉर्ड्स तो सबसे पहले उनकी मूवमेंट स्वॉर्ड्स की होती है, तो स्वॉर्ड्स देखो पहले आने चाहिए। क्या होता है ना, नहीं ऐसे क्यों आने चाहिए उसका कोई रीजन नहीं है। ये सारे ना रिसर्च बेस्ड मेथड्स होते हैं, है ना। अलग अलग टाइमिंग के मेथड्स लोग फॉलो करते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, और मैंने आपको उसमें भी वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया, इसलिए नहीं तो हम लाइव बताते हैं कि टाइमिंग के और बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, है ना। जो हमारे टाइमिंग वर्कशॉप भी है उसमें भी हम सिखाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो। बहुत सारे रीडर्स इसको बिल्कुल उल्टा भी यूज करते हैं, है ना। वो मेजर को सबसे पहले मानते हैं। तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। आप जिसको पढ़ रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो, उससे रिजल्ट्स देखो फिर, है। ओके, और जैसे मैं पर्सनली मैं तो ऐसे करती थी, मैंने ऐसे सीखा था कि यस नो में ही पूछती थी मैं टाइम, कि ये मेरा काम नहीं 6 नहीं, पे। वो तो फिर वो मजा नहीं है ना। आपने नो बोल दिया, क्लाइंट को टाइम चाहिए था। नो का मतलब, मैंने पूछा शादी कब होएगी, तुमने कह दिया अभी नहीं होएगी। अभी नहीं होगी बात ठीक है, लेकिन होगी कब, तो वो भी तो बताना नहीं पड़ेगा मैम, ना। तो ऐसे यस नो। नहीं, जैसे मुझे दिख रहा है कि शादी, पहले तो मैं चेक कर रही थी दिख रहा है, तो फिर मैं पूछती थी कब तक होगी। तो जैसे 2024 में निकाला कार्ड, तो 2024 के लिए आया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2025 के लिए निकाला। उसी में मतलब स्पैन अगर मंथ वाइज है तो 3 मंथ में वो यस नो यस कार्ड। और नो कर रहे हो आप। टाइमिंग का स्प्रेड होते हैं और बहुत खूबसूरत स्प्रेड्स भी होते हैं। हम ये भी बता सकते हैं आपको 9 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में होगी। 10 डेज तक भी हम जा सकते हैं कि 9th जैन से 19th जैन में होगी। तो ये मैं ये यस नो, तो ये तो तरीका नहीं हुआ ना करने का। टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम बताएं। ओके ओके, और ठीक है, मतलब जहां से भी सीखा था वहां से एनर्जी मैच तो कर जाती थी कि ठीक है, हम अपने इंटेंशंस डालते हैं और उस तरीके से वर्क करते हैं, रेकी वगैरह ठीक हो जाता था वो भी। तो अब ये भी ठीक आ रहा है, अभी मैंने कल परसों से ही ट्राई करा है जो आपका वाला, और ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक कार्ड से एनर्जी बतानी है, मतलब पर्सन की, सामने वाले पर्सन की, या एनर्जी देख रहे हो तो हाँ, और कार्ड्स भी निकाल सकते हैं उसकी निकाल एनर्जी के सकते हो लिए। भाई। मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या देखना चाहती हूँ, है ना। हम लवर्स करते हैं तो बेसिकली हम एक ही चीज के लिए 6 भी निकाल रहे हैं, है ना। सेल्टिक करते हैं तो हम एक ही चीज के लिए 10 कार्ड भी निकाल रहे हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड की क्या एनर्जी है, तो आपने मोस्टली बताया कि एक कार्ड उसका निकालो और एक कार्ड उसका निकालो, तो मतलब और कार्ड भी निकाल सकते हैं हम, देखना चाहें डिटेल में कि क्या एनर्जी है उसकी। आपकी मर्जी है, निकाल लो। ओके, ठीक है मैम, बस अभी जी, तो इतना ही। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके मच। जी। कशिका बोले, कशिका। मैम हो गया मेरा। हो गया। दिव्या राव। यस मैम, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम वास्तु से मुझे पूछना था। तो एक तो मैम मुझे पूछना है कि जैसे घर का जो बाउंड्री वॉल है फ्रंट में, उसमें एक कॉर्नर में वो कर्व कर्व शेप में बनी हुई है, तो ये डिफेक्ट है मैम? कर्व शेप में हाँ, क्योंकि कुछ कट जाएगा ना उसमें फिर आपका। तो बाउंड्री वॉल हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैम क्या हम करेंगे रेमेडी? स्ट्रेट करा दो, उसमें क्या है, जरा सॉरी, सा ही तो करना है, स्ट्रेट करा दो। एक्चुअली मैम रेंट पे हैं हम, तो ओनर अगर इसे नहीं मानते हैं तो हम अपने खुद तो से जो क्या भी करें? जो भी पोर्शन कट रहा है उसके कट का उपाय कर दो, स्प्रिंग्स लगवा। हाँ जी। स्प्रिंग्स लगवा दें। अच्छा मैम, एक ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, उसका जो ब्रह्म स्थान है उसके ऊपर, यानी कि जो छत है वहां पे अगर पानी की टंकी रखी है, तो ये वास्तु ऊपर का की हो गया कि? वो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं मतलब ठीक तो नहीं है, आपको पता है टंकी कहाँ होनी चाहिए, वहां तो नहीं है है या? ना जहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये ब्रह्म स्थान डिफेक्ट नहीं है। ओके ओके, ठीक है। और मैम एक मुझे टैरो से पूछना था। मैम गाइडेंस के लिए जैसे कार्ड निकालते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स में मैम हम क्या बोलेंगे गाइडेंस के लिए? बना के चलो लोगों से। आपको पता है आपकी फाइनेंशियल हालत खराब है, हेल्थ खराब है, 2 लोग साथ में होंगे तो समय कट जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि रिकवर ही नहीं कर पाओगे।
ओके। है ना? जी, अंजलि जी बोलें। मैम मेरे एक मैम थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। मैम मुझे पहले ये पूछना था, मेरा बेटा है 11 ईयर का, तो आज उसको मैंने जैसे बाय चांस हमारी रात को दोनों माँ बेटे की जाग खुल गई, तो हम 2 बजे से लेके चक्रा ही करी जा रहे हैं, और उसने 10 मिनट का आपका सेशन इतने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो कह रहा था आप मैम से ये जरूर पूछना अगर मैं करूंगा तो मैं कर सकता हूँ। देखो, बच्चों को ना पढ़ाई तो जाती हैं ये चीजें, लेकिन ना वो ट्रेनर्स अलग होते हैं। मतलब मैं नहीं लेती हूँ बच्चों के बैचेस, बट मुझे मतलब पढ़ाते हैं लोग बच्चों को, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाया जाता चक्र, और पढ़ाना भी चाहिए। ये सही उम्र है ये चीजें सीखने की। चक्रा बैलेंसिंग हो गई, कैसे चक्रा ब्लॉक होते हैं कैसे नहीं, है ना? आपने वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स लिया ही हुआ है तो वो तो उसको दिखाई दो, उसमें मैम वो ना समझ हर आए। हर बात में ना मतलब क्या, म्यूट करो मेरे को क्वेश्चन, मतलब पॉज करो क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा जितने क्वेश्चन पूछ रहा है अगर तूने मैम से करा उन्होंने ग्रुप से निकाल देना है तेरे को। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो इसीलिए ही बच्चों के ट्रेनर्स अलग होते हैं, क्योंकि बच्चों को और बड़ों का पढ़ाने का तरीका एक नहीं हो सकता। बच्चों को आपको उस लेवल पे जाके पढ़ाना है ना? तो वो ट्रेनर्स अलग होते हैं, पढ़ाया जरूर जाता है। आप उसके लिए ढूंढ सकते हो ट्रेनर और उसको पढ़वा सकते हो। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़ाना चाहिए उसको। फिर उसके बाद ना आधे घंटे की जैसे हमने मेडिटेशन करा, तो कह रहा मैं भी करूंगा, तो कराओ। बैठा रहा, फिर कह रहा आपके वाले मैम को मैं बोलूंगा मेरी मम्मा अच्छे से नहीं पढ़ाती। देखो, पढ़ाना इज नॉट एन इजी जॉब, है ना? और बच्चों को पढ़ाना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो वो बहुत। ट्रेनर्स उसी तरीके के होते हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाया जाता है और पढ़ाना चाहिए भी। मैम 2 घंटे मैंने उसके क्वेश्चंस का आंसर करा है, उसकी स्टोरीज सुनाने बैठ जाता है हर क्वेश्चन पे। मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये चक्कर में था ना, ऐसे हमें फियर हुआ था, वो उसने ऐसे बोला। मीन्स मैम हो जाता है इरिटेट बंदा, तो मैंने कहा बस कर अब तू जा सो जा बहुत हो गया। हाँ जी। जी, सेकंड मैम ये था मेरा कि वास्तु में मैम हमने जैसे करा है, तो अपनी शीट पे हम कैसे उसको मेंशन करेंगे? मेरे को शक्ति चक्र रखना और डायरेक्शन वैसे समझ आ गया सारा, लेकिन शी अपने पेपर पे ये मतलब उसकी मेजरमेंट कैसे सबसे करके पहले आप बताऊं? नॉर्थ मार्क करेंगे अपना। तो अपना कंपास रखें, पहले नॉर्थ निकालें, है ना? नॉर्थ मार्क होते ही फिर शक्ति चक्र जो है उसकी लाइन नॉर्थ वाली उस पे सेट करके बाकी डायरेक्शंस निकालेंगे। मैम उसका फिर वो एरिया कैसे ले, मतलब ऐसे सपोज में कोई भी रेक्टेंगल या ट्रायंगल कुछ भी ऐसे ले ले, या कैसे करें वो? वो तो जो प्लॉट का आपका एरिया है वही तो लोगे, कुछ भी कैसे। जैसे हमारा घर है 36 बाई 60 फीट का, हाँ, ठीक तो है, जो भी है उसका मैप पे आपको निकालना है तो उसका डिमेंशन। मैप कैसे बनाएंगे मैं वही पूछ रही हूँ। मैप आप नहीं बनाते हो, मैप आर्किटेक्ट बना के देता है। अगर आपका नहीं है, जैसे पुराना घर है कुछ है, तो आप उसको पेपर अपने पेंसिल और उससे बना सकते हैं। तो वो पेपर 36 सेंटीमीटर का बना लूं, मीन्स हाँ, हर मतलब इंच इस तरीके से उसको बना लें। हाँ। भी वही मैं पूछी मेंशन कैसे करना हाँ है। जी, बिल्कुल। वो और एक मैम बना के आप उसका फ्रंट निकालेंगे कि कितने डिग्रीज पे फ्रंट आ रहा है, किस डायरेक्शन में, उसको ठीक मार्क करेंगे। फिर आप कंपास रख के उसका नॉर्थ मार्क करेंगे, फिर डायरेक्शंस निकले। ठीक है मैम। जी। और न्यूमेरोलॉजी से मेरा ये था कि मैम जो हम वो महादशा और वो अंतरदशा निकालते हैं, अंतरदशा में हम करंट ईयर जो इस ईयर का जैसे 2024 का निकालना है, तो हम 24 लेंगे या उसका बर्थ ईयर का वो लेंगे? नहीं, 24 ही लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन मिक्स हो गया। तुम कह रहे हो अंतरदशा कैलकुलेशन में। जी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में सबसे पहले लोगे साल, जैसे 24 का निकाल रहे हो तो 24, उसके बाद आता ओके। है रूट नंबर, उसके बाद आता है मंथ नंबर, उसके बाद आता है डे ऑफ बर्थडे। ओके। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। जी। सो अब आप मैम सब, एक लास्ट। सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, मुझे लगा हो गया। अनम्यूट कर लो। मैम मेरे को ना मतलब आज की क्लास की भी वो नहीं मिली थी अभी, अ, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आई थी। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, पता नहीं आप कैसे ना मैं। शैली मैम को एक बार मैसेज कर दो, वो मैम आपको शैली लिंक मैम भेज को देंगे। तो मैं जो भी कर रही हूँ सॉरी टू से, बट मेरी क्वेरीज नहीं होती हैं सॉर्ट आउट, तो आपने अच्छा, मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है आप मैम। मुझे व्हाट्सएप डाल दो। एक्चुअली क्या है, कई लोगों को ना कम्युनिटी में ऐड करते हैं ना, तो उनके सेटिंग्स ऐसे होते हैं कि वो ऐड नहीं हो पाता। तो हमें लिंक भेजना पड़ेगा आपको, आप उस लिंक से ऐड हो जाइएगा। राइट? हाँ जी, गौरी कक्कर जी बोले। मैम 2 क्वेश्चन रह गए थे। एक तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये डिटैचमेंट को भी बताता है द वर्ल्ड का कार्ड, और ये फीलिंग्स को भी बताता है कि सेल्फ लव है उसको। तो क्या बोलेंगे फर्स्ट, उसमें क्या बोलेंगे? क्योंकि कई बार वो बोल देते कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हम तो कांटेक्ट में ही क्वेश्चन नहीं क्या है। है?
कि फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम मेरे लिए। आपके लिए जो भी बंदा है, आप पूछ रहे हो रिलेशनशिप टाइप में, मतलब हाँ। उसकी क्या फीलिंग है, तो वो इस रिलेशनशिप को बहुत फुलफिलिंग देखता है। उसको लगता है कि भाई उसका सोलमेट मिल गया उसको। डिटैचमेंट इस कार्ड की आप बाद की बात कर रहे हो ना, पहले उस कार्ड के पहले की बात तो करो। फुलफिलमेंट एंड डिटैचमेंट, तो फुलफिलमेंट भी तो है पहले। और उसके बाद वो ये बोल देते हैं ना कि हम तो कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं कि डिटैचमेंट को भी बताता है ये कार्ड। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पहले आप पता कर लीजिए पूरी सिचुएशन, उस अकॉर्डिंगली आप स्प्रेड करिए। वो बोलते ही नहीं है इतना, उनका सीधा एक ही लाइन में क्वेश्चन वो होता है। और एक मैम ये पूछना था कि जैसे एक कार्ड के लिए वही पूछा था कि जब बताओ ना कि ये फीलिंग है, तो वो कहते हैं और बताओ क्या सोच रहा है। तो अगर 2-3 कार्ड निकाले उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स आ जाते हैं तो क्या स्टोरी ऑब्वियसली आएंगे जब आप उसके और बताओ से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है क्लाइंट को डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन देनी है तो आप स्प्रेड करो, लवर स्प्रेड करो, उसमें आपको सारी चीजें पता लगेंगी। आप सोचो एक कार्ड सिर्फ एक चीज के लिए, पहले मैं एक कार्ड निकालूं फिर दूसरा फिर तीसरा, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो जाएंगे। मैम वो रुकते ही नहीं है, उनके 5-7 क्वेश्चन तो 1 सेकंड में आ देखो जाते नहीं हैं। रुकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर बोलो एक कार्ड से जो पता लग सकता है वही बताया जा सकता एक है। ही या तो कार्ड। आपको टाइम देना पड़ेगा रीडिंग के लिए, कोई नहीं दे रहा है तो एक ही कार्ड से बताया जा सकता ठीक है मैम, ओके, है। जी, थैंक यू। दलीप जी बोले। मैम मैंने पूछना था कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को सिखाना हो, जैसे हम तो सर्टिफाइड हो गए हैं, तो हम कैसे अप्रूवल लेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन हो कि हम सर्टिफिकेट्स बांट पाएं। वो आपको अपनी फर्म रजिस्टर करनी पड़ती है। फर्म रजिस्टर करेंगे और जैसे जीएसटी में, एमएसएमई, जहां पे भी वो आपका सीए बताएगा। और उसके बाद सर्टिफाइड ट्रेनर भी आपको होना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जहां से भी आप लेना चाह रहे हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे आपको सर्टिफाई करेंगे, वो पता करना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैम वो जहाँ से आप IPHM हाँ जी। जो भी है, तो वहां से सर्टिफिकेशन के लिए हमें आपसे गाइडेंस मिल एक्सपीरियंस सकती चाहिए है। होता है सबसे पहले। अभी थोड़ा पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लो, इतनी जल्दी वो सर्टिफाई नहीं। मैम अभी मैं मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, पर मुझसे कम लोग साल के एक्सपीरियंस में भी सिखा रहे हैं, मैं देखो वो कर रहा हूँ। पर्सनल कोचिंग होती है। अब ऐसे तो आप देखो आजकल हर कोने पे आपको एक टैरो रीडिंग पढ़ाता हुआ हाँ, मिलेगा, है ना। 1 साल से पहली मेरे बात दोस्त तो ने वो सीखी क्या है वो। पढ़ाएंगे उसकी खुद की कोई वो गारंटी नहीं है। कहाँ से रजिस्टर्ड, एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का, एक इंस्टीट्यूट हो, रजिस्टर्ड हो, जो पढ़ा रहा है उसकी कोई वैलिडिटी तो हो, कोई ऑथेंटिकेशन तो हो। ऐसे तो फिर कहीं से भी पढ़ लो, उससे फर्क क्या पड़ता है ना। ठीक है जी। ओके। जी, कविता जी बोले। हेलो मैम, मेरा बस एक ही क्वेश्चन था। मैम मुझे बस आपसे ना, हेलो हाँ जी बोलो। मैम, ये एक चीज मुझे बस आपसे चेक करनी है कि ये मैं लवर स्प्रेड ठीक कर रही हूँ। मैम फर्स्ट में तो मुझे समझ आ गया कि हम एनर्जी देखते हैं। हम्म सेकंड कार्ड में हम अपने क्लाइंट की फीलिंग देखते हैं कि वो हम्म रिलेशन में क्या सोचता है। थर्ड में उसके पार्टनर की। हम्म चौथे में हम देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है रिलेशन में। ऑब्स्टिकल, हाँ जी। हाँ जी मैम, फिर पांचवे में आपने जो वीडियो में ये बताया था कि हम फाइनल आउटकम देखते हैं कि रिलेशन का क्या होगा। तो अभी आपने मुझे बताया कि इंटरप्रिटेशन, तो मैं इसमें तो कंफ्यूज हो गई। रिलेशन का क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ही तो होता है। रिलेशन का क्या होगा, यस नो कैसे हो सकता है। रिलेशनशिप, अगर मैं ये कहती हूँ रिलेशन चलेगा तो वो यस नो होता ना। मैंने तो नहीं बोला, मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप का क्या होगा। अब वो चल भी सकता है, टूट भी सकता है, फीलिंग्स बदल भी सकते हो, तो जो भी कार्ड बोलेगा आपको पूरा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ओके मैम, आप समझ आ गए। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, कशिका जी बोले। हाँ मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि एस्ट्रोटॉक का क्या सिस्टम रहता है, एस्ट्रोटॉक में रजिस्ट्रेशन का, और अगर आपका रिजेक्शन होता है तो भी क्या सिचुएशन। आपको एस्ट्रोटॉक के लिए मैसेज आते हैं हमेशा ग्रुप में कि जिसको अप्लाई करना है वो हमें कांटेक्ट कीजिए। तो जब आप हमें कांटेक्ट करते हो, बोलते हो मुझे अप्लाई करना है, उसके बाद हम आपको उस ग्रुप में डाल देते हैं। वहां से प्रोसेस चलता है, आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर आप ऑन बोर्ड हो जाते हो। रिजेक्शन वैसे तो जनरली होता नहीं है। अगर हो रहे हो, कोई रीजन ऐसा है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो हम आपको कहते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करो फिर रीअप्लाई करवाएं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस, क्या होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है क्या इंटरव्यूज के आपको लिए। अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट्स हैं या आप सुनो जो मैं बोल रही हूँ मुझे ठीक करो, उसके लिए हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी, दलीप जी बोले। मैम मैम जैसे अगर कोई किसी टर्म्स एंड कंडीशन में बंधा हुआ है, पर वो एस्ट्रोटॉक में आना हो, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब में है, वो ITR फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास, तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी और के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें पर काम वहां नहीं, पर हम करें। ऐसा नहीं होता, नहीं। ओके। हाँ जी, कशिका बोलो।
उसमें फिक्स सैलरी होती है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होती है, पर मिनट रेट्स होते हैं ओके। जी। सो आई होप मैंने सबके डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। और हाँ जी, शाओमी रेडमी बोलिए। भाई आपका नाम लेते हैं तो आप म्यूट अनम्यूट नहीं करते, फिर क्या करें? सॉरी मैम, सॉरी सॉरी, हाँ मैम एक जी। मिनट। हाँ मैम, मुझे आपसे पूछना था कि जो अंतरदशा में डे ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं वो करंट ईयर का, जैसे करंट 2024 ईयर। का निकालते हैं, करंट ईयर का हर बार चेंज जो होगा वो होगा, मीन्स कि जी। जो हमारा ओरिजिनल है वो नहीं होगा ना? नो नो, करंट ईयर का। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और था कि जो प्रत्यंतर दशा जो होती है वो इसमें होती है वैदिक में, या फिर कहीं दूसरे मीन्स न्यूमरोलॉजी जो अलग अलग प्रकार के हैं उसमें होती है, या फिर वैदिक में भी होती है वैदिक प्रत्यंतर? में भी होती है, रिसर्च कोर्स में होती है। ओके ओके, हाँ ठीक है जी। मैम, ठीक है। जी। हाँ जी मैम, अच्छा एक क्वेश्चन और था ये कि जो जैसे भी मैंने आपसे टैरो तो नहीं किया है, बट मैं क्या वो टाइम प्रेडिक्शन का कोर्स कर सकती हूँ? अगर आपको टैरो आता है तो कर सकते हो। हाँ जी अगर मैम, टैरो टैरो मुझे बेसिक आता है। नहीं आएगा तो फिर वो तो ऊपर से ही चला जाएगा ना। नहीं अगर मैम, टैरो टैरो का तो मैं एक्चुअली मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ मैम, कर रही हूँ तो काम। ठीक है, कर लो, बट हम वो मना टाइम नहीं करते, प्रिडिक्शन है कर ना सकते उसमें, जी कर जी जी सकते मैम, हो। हाँ जी। टाइम प्रिडिक्शन में ही थोड़ा सा डाउट्स रहता है, क्योंकि हम मंथ देख लेते हैं बट वो एग्जैक्ट टाइम में नहीं, हम कंफर्म नहीं होते एग्जैक्ट टाइम मैं क्या है। बता देती हूँ अभी आपको, मैं उस वर्कशॉप के बारे में भी बता रही जी मैम, थैंक यू। हूँ। हाँ जी, Xiaomi 23053 बोले। Xiaomi 23053, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अनम्यूट भी कर लो। मैम मैं आशिमा मैम। अच्छा, तो थैंक यू सो नाम मच हमें, मैम। आपका कैमरा ऑफ है, नाम दिख नहीं रहा, हम आपका स्क्रीन नेम ले मैं रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर रहे हो मैम तो मैंने तो कैसे? मैम नाम डाला था मैम। मैं हाँ तभी जी, तो सोच रही हूँ मेरा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, सॉरी बोले। मैम। हाँ जी। ओके मैम। मैम मेरे को ये पूछना था, जब हम जैसे थ्री स्प्रेड करते हैं तो उसमें तो हमने उनको बता दिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके बाद उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम जो एक एक कार्ड लेंगे वो हम यस नो के हिसाब से लेंगे या एनर्जीज देखेंगे उसमें? क्वेश्चंस क्लाइंट पूछ रहा है ना, तो वो तो हाँ जिस आपको, तरीके हाँ। का क्वेश्चन है वैसा, अगर यस नो का है तो यस नो के लिए देखेंगे, एनर्जी का तो एनर्जी देखेंगे, इंटरप्रिटेशन है तो इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो जैसे अगर उसने पूछा क्या थर्ड पार्टी है और कार्ड आ जाता है क्वीन ऑफ सोर्स, तो तो हम ये इसमें क्या बोलेंगे? यस, आपने यस नो यस। पूछा ना भाई, क्या थर्ड पार्टी है का मतलब यस नो, तो यस नो। तो मैम हम कैसे, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, क्या हम इनको थर्ड पार्टी मानते हैं? हम नहीं मानते, इंटरप्रिटेशन में नहीं मानते। आप यस नो पूछ रहे हो, आप इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ ओके मैम। रहे जी। ठीक है मैम। मैम और ये एक किंग ऑफ सोर्ड्स अगर रिलेशन में अगर ऑब्स्टिकल क्या बताएगा मैम? किंग ऑफ सोर्ड्स एज एन ऑब्स्टिकल? हाँ मैम। विजन क्लियर नहीं है आपका, थिंकिंग क्लियर नहीं है, क्या चाहते हो वो नहीं समझ पा रहे। और मैम क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ऑब्स्टिकल? डोमिनेटिंग। मैम रिलेशनशिप में? हाँ जी। ओके मैम। और मैम थ्री ऑफ पेंटिकल को अगर रिलेशनशिप में आ जाएगा तो कैसे मैम वो करेंगे प्रेडिक्शन? प्रॉब्लम है, फीलिंग्स आपकी खराब है, किसी की इंटरफेरेंस चाहिए, ठीक करना चाहते थे। ओके मैम। जी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आई होप मैंने क्लैरिफाई कर दिए आप सभी के डाउट्स। अब कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने कहा था मैं बाद में बता दूंगी, है ना, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक होती है टाइमिंग वर्कशॉप। देखिए आप सब ने ना वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज लिए हैं ना, वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होता है कि आपको वीडियोस मिलती हैं, आपको खुद पढ़ना होता है। तो एक तो आप लोगों के लिए हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस क्लासेस चलाते हैं। अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करनी है कि मैंने लवर स्प्रेड में ये निकला तो क्या बोलूं, एनर्जी में ये निकला तो क्या बोलूं, वो हम प्रैक्टिस सेशंस में करा सकते हैं आपको। दूसरा होता है आप फर्दर पढ़ना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, मुझे और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग भी पढ़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई खत्म नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो आगे, जिसको थोड़ा इन्वेस्ट करना है वो टाइमिंग वर्कशॉप कर सकता है। टाइमिंग वर्कशॉप में 4-5 स्प्रेड्स होते हैं सिर्फ टाइमिंग के, ओनली एंड ओनली टाइमिंग की बात होती है। तो उसमें हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं कि हम महीना, दिन तो नहीं मैं बोलूंगी, 10 दिन, जैसे मैंने आपको बताया 9th जैन से 19th जैन में आपकी शादी होगी, इतना हम क्लोज जा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें और पढ़ना पड़ता है इसको डिटेलिंग में।
वो वर्कशॉप आप कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। फिर हमने एक मास्टर कोर्स अभी निकाला है, वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। अगर आपने अभी अभी टैरो पढ़ा है तो आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हो एस्ट्रोटॉक पे, कई सालों से टैरो कर रहे हो, वो लोग मास्टर कोर्स कर सकते हैं। मास्टर कोर्स में ये टाइमिंग सारा आ जाता है, एनर्जीज की सारी चीजें आ जाती है जो आप कंफ्यूज होते हो, ये चीजें आ जाती हैं, अट्यूनमेंट आ जाती है, क्रिस्टल्स को कैसे हम यूज करते हैं, टैरो कार्ड्स पे कैसे हम त्राटक करते हैं, ये सारा एडवांस चीजें होती हैं जो एक फ्रेशर नहीं समझ सकता। तो मैं आपको फिर ये चीज क्लियर कर दूंगी, अगर आपने टैरो अभी अभी किया है तो वो मत ज्वाइन करना, आप टाइमिंग वर्कशॉप अलग से कर लीजिए। अगर आप टैरो में साल 1.5 साल से कर रहे हो और फर्दर क्लैरिटी चाहते हो तो मास्टर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे वो चीज कैसे मतलब क्या कंटेंट्स है वो सब आपको भेज दिया जाएगा। राइट, वीडियो सेशंस के लिए ये आपके डाउट सेशंस के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, एवरी 15 डेज में होती है, आपको पता है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं मैसेज पहुंच रहा, जो कम्युनिटी में नहीं एडेड है, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ऐड करवा दूँ। क्लियर? सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। मैम मैं पूछूं थोड़ा सा?